बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप सबसे गुजारिश की जाती है हमारा स्पेशल बुलेटिन आखिर तक देखें, जिसमें सबसे पहले हज़म मामूल न्यूज़ होगा, उसके बाद मोटिवेशन, फिर फाइनली आपको इसके अंदर सुख दुख में एक दूसरे का कैसा साथ दे इसका अवेयरनेस होगा। आप लोगों से स्पेशल गुजारिश की जाती है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें, और फाइनली हमें कमेंट करके बताइएगा कि कैसा हम इसको इम्प्रूवमेंट करें। आज 12 जमादिल आखिरा 1443 हिजरी है, 15 जनवरी 2022 बरोज़े हफ्ता सैटरडे। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बूस्टर डोज ले लिया। मेरे साथ मेरे और दो दोस्त गए थे, वो लोग भी ले लिए। हमारा टाइम था तकरीबन 6:30 बजे और हमारे दोस्तों का टाइम था 4:30 बजे। जैसा कि मैंने गुज़िश्ता अपने चैनल के ऊपर बताया था कि भाई हम पहली वक्त में हम नहीं लिए, हमसे गलती हो गई, बेवकूफ़ी हो गई। हम बोले कि भाई देखेंगे कैसा होता है, क्या है, नई चीज़ है। ज़ाहिर बात है लोग बोलते रहते बहुत सारी बात और डराते रहते, हम भी थोड़ा डर गए। लेकिन जब लेना चाह रहे थे तो हमको मिल रहा नहीं। तकरीबन महीना 1.5 महीने के बाद हमको कल की तारीख़ में मिला, तो हम कल जाके जुमे के दिन ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे दोस्तों ने भी ले लिया। लेकिन दोस्तों वहाँ पे तकरीबन 300 लोग, 300-350 लोग थे। काफ़ी लंबी लाइन थी इस जिद्दा क्लिनिक के ऊपर। बाहर ही हमको तकरीबन 2-3 घंटे लग गए हमारे को। फिर उसके बाद में वो बोल रहा था ये टाइम के लोग कोई है तो आओ, ये टाइम के लोग कोई है तो आओ। हालांकि हमारा टाइम, हम मगरिब की नमाज़ पढ़ के आ गए। हम 5 बजे से उधर ही थे और हम मगरिब की नमाज़ पढ़ के हम बोले कि भाई हमारा 6:30 का टाइम है। तो बोलता नहीं, सब लोग यहाँ पे 6:30 के लाइन में जाओ। तो फिर हम लाइन में गए, फिर लाइन में ठहरे, काफ़ी लाइन में काफ़ी देर तक ठहरे। फिर उसके बाद में 6:30 के लोग ही थे, कई लोग आते 6:30 के भी। मैं समझता हूँ 100-150 लोग कम से कम होंगे वो 6-6:30 वाले। फिर उसके अंदर हम लोग गए, फिर हॉस्पिटल के अंदर, फिर वो एक लंबी लाइन, फिर उसको फॉलो करे प्रोटोकॉल। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम गए, तो फिर हमारा सबसे पहले इकामा देखा ओरिजिनल। फिर हमारा ओरिजिनल सेहती के ऊपर हमारा लोगो QR कोड के साथ हमारा नाम सारा कुछ आता है वहाँ पे, वो देखा। उसके बाद में कंप्यूटर में एंट्री करके हमें कागज़ दिया, हमारा इकामा नंबर हमारे नाम के साथ और उसका सीक्वेंस नंबर। फिर हम ये ले के सीक्वेंस में ठहर गए। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता गए ऊपर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। फिर वहाँ पे जो है फिर लाइन थी, बिठाए। फिर काफ़ी बड़ी लाइन है, जैसा कि मैंने बताया तकरीबन 300-350 तो लोग थे आज, क्योंकि सारे लोगों को ये था कि भाई एक छुट्टी जा रहे हैं तो बूस्टर डोज लगाना है। 1 फरवरी से क़ानून सख्त होगा और उस वक्त पता नहीं क्या है। तो सारे लोग, बहुत सारे लोग छुट्टी जाने वाले थे, तो वो लोग भी आए थे, और बहुत सारे लोग काम वाले थे, वो लोग भी थे। तो बहरहाल तो हमारा जब नंबर आया तो फिर वो सिस्टर थे, सऊदी सिस्टर, उन्होंने राइट या लेफ़्ट पूछा। मैंने बोला भाई लेफ़्ट। तो फिर उन्होंने अपने रजिस्टर में लिख लिया लेफ़्ट हैंड बोल के, तो फिर उन्होंने लगा दिया। तो मैं समझा जिस तरह 2 मैं डोज लिया था, पहली डोज दूसरी डोज, तो उस वक़्त मेरे को हाथ में चुभा था। मैं ये बोला कि ये मरतबा तुमको चुभा भी नहीं ज़रा भी। उन्होंने बोले बस हो गया खलास। तो मैं बोला अच्छा माशाल्लाह इतने एक्सपर्ट है। तो बहरहाल मैं दुआ दे के आ गया। माशाल्लाह सिस्टर ने अच्छा काम किया, और माशाल्लाह काफ़ी तजुर्बेकार थे वो सिस्टर, कम उम्र थे माशाल्लाह। फिर मैंने दुआ दी कि सिस्टर अल्लाह आपको अच्छा रखो। फिर मैं आया हमारे वहाँ पे। इसी दौरान में मेरे को एक हैदराबाद तारनाका के सिकंदराबाद के रहने वाले हमारे को एक दोस्त अंसारी भाई मिल गए, जो यहाँ महकमा में काम करते हैं अल्लाह में। तो माशाल्लाह तो फिर उनसे भी मुलाकात हुई, फिर वो भी लाइन में थे। इस तरह उनसे भी काफ़ी अच्छी मालूमात हुई। फिर वो मेरे साथ काफ़ी देर तक मेरे साथ रहे, क्योंकि मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह 6:30 का था, मेरी एंट्री हुई। तो फिर मेरे को बाहर निकलने तक 7:30 हो गए तकरीबन पूरा। तो फिर मैं हमारे दोस्तों का इंतज़ार कर रहा था। फिर मैं जाके उनको देखा, तो हमारे दोस्तां जो है अभी लाइन में थे दरवाज़े के पास, उनका 8:30 का था। बहरहाल तो फिर हम लोग जो है इशा की नमाज़ पढ़े, हम और हमारे अंसारी भाई नए दोस्त जो मिले थे वहाँ पे। देखो दोस्तों, जब हम जाते हैं तो 1 से 4 लोगों से बातचीत करना चाहिए। बातचीत करने से ऐसा हमारी बातचीत हुई माशाल्लाह अंसारी भाई से, जैसे हम पहले से हम उनको जानते हैं। उसी तरह एक मोहम्मद साहब नाम के एक दिल्ली के रहने वाले, उनसे भी अच्छी मुलाकात हुई। वो भी हमको जगह दिए वहाँ पे, वरना हम पीछे की लाइन में चले जाते थे, पता नहीं कितनी दूर तक हमको जाना पड़ता था। हम भी उनके एहसानमंद है, अल्लाह उनको भी अच्छा रखो, अंसारी भाई को, सब लोगों को अच्छा रखो। तो बहरहाल हम 7:30 हो गए। उसके बाद में 8 बजने का 7:50 होगा।
तो अक़ामत हो गई तो फिर हम जो है नमाज़ पढ़ने चले गए। और नमाज़ पढ़ के आए तो हमारे दोस्तों को हम देखे कि भाई वो जो यू टर्न होता है ज़ीरो का, वो यू टर्न करके हमारे दोस्त वहाँ पे रेडी थे ऊपर जाने के लिए। फिर मैंने हाथ दिखाया तो उसके बाद में हम बोले कि भाई चलो वो लोग आ रहे हैं, तो हम उसके लिए तकरीबन एक आधा घंटा होगा बोल के, तो माशाल्लाह फिर फटाफट उनका भी हो गया। फिर हम लोग जो है आ गए। इस तरह जो है हमारा हो गया। दोस्तों मैं ये तफसील इसलिए बता रहा हूँ कि लेने नहीं है, घबराना नहीं है, ले लेना है, घबराना नहीं है। अक्सर लोग जो है घबराते, परेशान होते, सुई चुभती तो कोई भी बड़े बड़े लोग जो है, ज़ाहिर बात है सुई चुभ रही तो दर्द होता है, तो लोग जो है रोते, चीख मारते। अक्सर आपने यूट्यूब पे बहुत सारे देखे होंगे बड़ी बड़ी उम्र के लोगों को, बहुत सारे लोग जो है देखा गया वहाँ पे। तो यहाँ पे जो है माशाल्लाह सुई चुभी से मालूम भी नहीं हुआ, माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त है। तो अच्छा यानी वो उससे मालूम हो सकता है कि भाई ये कितने एक्सपर्ट है। तो हमारे दोस्तों ने बताया भाई उनको भी मालूम नहीं हुआ, माशाल्लाह अच्छा दिखा। तो बहरहाल दोस्तों वहाँ पे तो वीडियो नहीं ले सकते क्योंकि परमिशन है या नहीं है मुझे नहीं मालूम है। बहरहाल हमारे दोनों दोस्त हैं, उन लोगों की तस्वीरें मैं बाहर लिया हॉस्पिटल के बाहर, तो वो मैं लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जो है ताज़ा गल्फ़ न्यूज़ के CEO जो कि हमारे प्रोग्रामिंग हेड भी है और हमारा ताज़ा गल्फ़ का पूरा जो लोगो वगैरह सारा कुछ है वो बनाते हैं, वो हैंडल करते हैं। अनीस भाई उनका नाम है, अनीस बाबू, केरला से उनका ताल्लुक़ है। और दूसरे है हमारे मज़हर भाई, तो वो भी हमारी हेल्प करते हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा सारे लोगों को हम लेके ताज़ा गल्फ़ में चलते हैं, तो हम सबके शुक्रगुज़ार हैं। और हम इस तरह कंप्लीट हुआ हमारा इस सफ़र। तो दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग डोज नहीं लिए हैं, तो अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं, तो मैं सऊदी अरब की बात कर रहा हूँ, तो आप लोगों को डोज कंपलसरी है। क्योंकि 1 फरवरी के बाद आप ना तो पार्क में जा सकते हैं, ना ही आप काम करने जा सकते हैं, ना ही बाहर शादी ब्याह में जा सकते हैं। आपका पहले ये था कि भाई पहले दोनों डोज तवक्कलनामे में अपडेट होना था, लेकिन अभी आपको ये सुपर डोज भी लेना बहुत ज़रूरी है। क्या पता अगर ये कम नहीं हुआ, वेरिएंट आते गए, तो फिर हो सकता है इसका दूसरा डोज हो या ना हो, नहीं मालूम। लेकिन फ़िलहाल ये सुपर डोज आप लोग ले लिए, तो आप लोग इंडिया पाकिस्तान जब भी जाना चाहें आप छुट्टी आराम से जा सकते हैं। और जब आना है तो आपके लिए कैसा भी कानून रहने दो, आपके लिए कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके ऊपर लॉ अप्लीकेबल हो चुका है। क्योंकि आप यहाँ से सुपर डोज लेके गए तो आप आराम से यहाँ पे सऊदी अरब आ सकते हैं, आपके लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं लिए और दोनों डोज की बुनियाद के ऊपर आप चले भी गए, तो फिर आपका जो है शायद आते वक्त क्या कानून होगा नहीं मालूम। वो ज़ाहिर बात है उसके ऊपर आपके ख़र्चे भी होंगे, अगर क्वारंटाइन है उसके लिए, तो पता नहीं बोल सकते कुछ भी, अभी पहले से कुछ भी बोलना गलत है। तो लेकिन इसलिए सब खदशात है दोस्तों, क्योंकि जो भी लोग डर की वजह से नहीं ले रहे हैं, तो बहुत सारे ख़र्चे वो लोग कर लिए हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप लोग जो है डोज ले लो और ऊपर वाले पे भरोसा रखो, अल्लाह पे भरोसा रखो। क्योंकि जब आप अल्लाह के लिए ले रहे हैं तो दोस्तों अल्लाह ताला आपको बचा लेगा। और ये सब खदशात जो जहन में दिल में बैठे हुए हैं इसको निकाल दो। अगर आपके अंदर ये खदशा आ रहा है कि भाई मैं डोज लेने से ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, तो ज़िंदगी तमाम आपके दिल में से कोई भी जो बात आ चुकी है ये नहीं निकाल सकते, ये बैठ गई आपके दिल दिमाग में, इसको नहीं निकाल सकते। आप ये बोलो मेरे को कुछ नहीं होता, मैं ले लिया खलास, तो इसमें क्या होता, जहर भी आपको कोई अगर दे दे तो उसका असर भी नहीं होता, आप स्ट्रांग रहते। ये तो मेरे भाई सभी लोग ले रहे हैं, बच्चे भी ले रहे हैं, बड़े बूढ़े सभी लोग ले रहे हैं। तो लिहाजा आप लोग ज़रूर ले लो, ताकि आपको आने वाले हालात में किसी किस्म की परेशानी झेलना ना पड़े। बहरहाल दोस्तों ये वो इन्फॉर्मेशन थी जो मेरे दोस्तों ने भी बोली थी, तो मैं गया था, मैं ख़ुद वहाँ पे, तो मैं जो देखा मुशाहिदा किया वो मैं आपके सामने लगाया हूँ। फिर भी अगर आपके सामने कुछ बातचीत है, कुछ भी है, अड़चनी है या क्वेश्चंस है, तो आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं मिनिस्ट्री से या जो भी इसके मुताल्लिक़ लोग हैं मैं मालूम करके आपको ज़रूर बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारे नाजरीन को मेरा सलाम। मेरा नाम आबिद अली है और मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद, इंडिया हैदराबाद से है। हम लोग पिछले रमज़ान में भी मदीना मुनव्वरा के आला दर्जे के खजूर मुहैया करवाए थे हैदराबाद में, अच्छे दामों पर, बिल्कुल लोएस्ट प्राइस। इस साल भी हमारा यही है प्लान कि इस रमज़ान में से मदीना मुनव्वरा के अजवा खजूर है, अंबर हो गया और सुकरी है, मबरूम है, सुगई है, सफ़ी कलमी, ये सारे खजूर इंशाअल्लाह ताला रमज़ान से पहले हैदराबाद में इंशाअल्लाह मौजूद होंगे। आप लोग से गुजारिश है हम लोग के साथ जुड़िए आप लोग,
और हम इंशाल्लाह ताला लोएस्ट प्राइस पे आपको खजूर देंगे। अगर आप लोग को ऑर्डर देना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं, या मेरे पार्टनर मुजीब खान साहब हैं उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। आप लोग को इंशाल्लाह ताला नाउमीदी नहीं होगी, बेहतर से बेहतर किस्म के आपको खजूर देंगे इंशाल्लाह ताला। अगर हमारा टारगेट पूरा हो जाता है तो इंशाल्लाह ताला रमज़ान से पहले, इंशाल्लाह ताला रमज़ान के 15 दिन पहले शाबान में खजूर हैदराबाद में होंगे। तो आप लोग को ऑर्डर करने के लिए सिर्फ करना ही है, पैसे देना है नहीं। आप लोग को सिर्फ मोबाइल में टेक्स्ट मैसेज करना है, आपका नाम, आपकी लोकेलिटी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर और इंडिया का लोकल कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। दोस्तों, बहुत अहम इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। अगर आपका गाड़ी का कोई भी चीज़ एक्सपायर हो जाती है, जैसे गाड़ी का कंप्यूटर या गाड़ी का लाइसेंस या गाड़ी का इंश्योरेंस, तो आप पहली अवलीन फुर्सत में इसको बना ले, क्योंकि पुलिस हर जगह चेक कर रही है। ज़ाहिर बात है, आपका स्टिकर बता देता है कि भाई आपके पास पूरा अप टू डेट है या नहीं है। बाहर से पुलिस वाला स्टिकर देखेगा, अगर आपका अप टू डेट नहीं है तो आपको चालान कर सकता है। मिनिमम चालान 150 रुपये होता है, 150 रियाल होता है। लेकिन ज़ाहिर बात है, अगर आपके पास क्या चीज़ की कमी है या नहीं है, ये तो वो लोग ही देखेंगे। तो लिहाजा आप टाइम वेस्ट करे बिना अपना इंश्योरेंस बना ले, लाइसेंस को रिन्यू करा दे और आपके गाड़ी का इस्तेमाल भी बना ले, और तमाम चीज़ें आप अप टू डेट रखें। क्योंकि जब आपकी गाड़ी फहास यानी कंप्यूटर होती है तो बाहर का स्टिकर बता देता है कि गाड़ी की वैलिडिटी कब तक है। ज़ाहिर बात है 1 साल तक रहती है, तो ये पूरा वहाँ पे दिखा देता है अरबिक साल के साथ। तो मेरी गाड़ी भी अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ से भी गुज़रती है तो तकरीबन 1 दिन और पुलिस वाले चेक कर रहे हैं, तो मेरी गाड़ी छूट रही है अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई, मैं ये देख रहा हूँ तो बहुत सारे लोग जो है किसी भी वजह से नहीं बना लेते हैं, मजबूर है या टाइम नहीं है या काहली है, जो भी है, तो ऐसी हरकत मत करें। पहली फुर्सत में जाके आप अपनी गाड़ी बना ले। ज़ाहिर बात है, गाड़ी बनाने से पहले अगर आप समझते हैं कि भाई आपका टायर ख़राब है या कुछ भी है, तो आप यकीनन पहले जाके लेने की कोशिश करेंगे। मेरी आपको सबसे पहले गुजारिश है, बहुत सारे लोग बहुत सारे एडवाइस देते हैं, वो सब अपनी जेब में रखें। सीधा जाए आप यहाँ पे जहाँ पे कंप्यूटर होता है गाड़ियों का, वहाँ पे जाके अपनी गाड़ी लगाए। वहाँ पे पूरा चेकअप होता है, फेल होती होने दे, डरने की कोई बात नहीं है। जब फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर आपकी गाड़ी खुदा न खास्ता फेल होती है, क्योंकि अक्सर क्योंकि होती है, तो फेल होने के बाद आप क्या करें, उसमें लिखा हुआ रहता है क्या क्या गाड़ी को बनाने का है, क्या क्या गाड़ी में सही है, क्या क्या गाड़ी में सही नहीं है। उसके हिसाब से फिर आप बनाएं। हो सकता है आपके टायर सही हैं, किसी ने आपको गलत मशवरा दे दिया जिसकी वजह से आपका जो खर्चा होने का था वो खर्चा बच जाता, तकरीबन 1000 रियाल का खर्चा, जो कि 4 टायर का होता है ऑलमोस्ट, तो आपके पूरे पैसे बच जाते। हो सकता है अगर आपकी थोड़ी डेंटिंग पेंडिंग है तो वहाँ पे लोग बैठे रहते हैं वहीं पे, तो एक वो लोगों को दे दीजिए, तो वो लोग ऑफिशियल तौर पे डेंटिंग पेंडिंग कर देते हैं। आईना ख़राब है तो वो लोग कर देते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ख़ुद जाना है, चेक कराना है। चेक करने के बाद ही वो लोग जो है आपको बताएंगे क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है। उसी हिसाब से जो फेल हो गया है उसको आप सही करना, खलास, इतनी सिंपल। इसमें डरने करने की कोई बात नहीं है। और वो पेपर तकरीबन 1 महीने तक वैलिड रहता है। और शुरू में आपको 100 रियाल के 130 या 100 कुछ रियाल है, उसके बाद में आपको जो है 36 रियाल है, ऐसा आपकी फ़ीस है। लेकिन आप करा ले, क्योंकि किसी भी वक्त चेक हो सकता है, पता नहीं कहाँ आपके घर के पास आके चेक कर ले। क्योंकि अक्सर लोग मक्का मदीना जा रहे हैं तभी लोग जो है ये कराते हैं, शहर में रहते तो नहीं कराते। लेकिन ये गलत ख्याल ही है। शहर में, गलियों में, हर जगह कहीं भी चेक हो सकता है। अब हम जहाँ पे जा रहे हैं एकदम कुबरी से नीचे आते कि फ़लस्तीन में चेक हो रहा वहाँ पे, तो ज़ाहिर बात है उनको मालूम है किधर से लोग आ रहे हैं, क्या है। तो आपके लिए ही अच्छा है, आपके बेहतरी के लिए ही चेक होता है। क्योंकि अगर आप अप टू डेट रहेंगे, आपकी गाड़ी सही रहेंगी, तो आप या आपके फैमिली वाले, आपके घर वाले जो भी गाड़ी में बैठ रहे हैं, तो वो खैर आफियत से अपने घरों को पहुंच सकते, ऑफिस पहुंच सकते, कोई मसले मसाइल नहीं रहते। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये चेकअप नहीं कराए और आप वैसे ही टाल मोल करके ले रहे हैं, एक तो आपको पेनल्टी देते रहना है, दूसरा आपकी गाड़ी को जो है चेक नहीं हुआ, क्योंकि खुदा न खास्ता कहीं भी किधर भी रुक सकती है। तो अच्छे टेक्नीशियन को दिखाए, गाड़ी फेल हो गई कोई बात नहीं, अच्छे टेक्नीशियन को दिखाए, मुकम्मल गाड़ी बनाए, ताकि आपको जो है सुकून हो। हम भी दुआ करते हैं दोस्तों, अल्लाह ताला सबके लिए आसानी करे। आप भी दुआ करें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, NDTV इंडिया के ऊपर काम करने वाले कमाल खान साहब अब दुनिया में नहीं रहे।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जुमे की अलल सुबह उनका हार्ट अटैक की वजह से इंतकाल हो गया है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनकी बख्शिश करे, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए। एनडीटीवी वालों का कहना है कि उनसे अच्छा अब कभी भी लाइफ में, एनडीटीवी की लाइफ में ऐसा पत्रकार नहीं मिल सकता। बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित कमाल खान साहब का एक अलग ही अंदाज़ था बोलने का। बड़ी से बड़ी बात भी वो अच्छे अंदाज में कर डालते थे और इशारा भी दे देते थे कि कौन सही है कौन गलत है। ऐसे पत्रकार, ऐसे रिपोर्टर दुनिया में बहुत कम पैदा होते हैं जो भरपूर टैलेंटेड होते हैं। न सिर्फ टैलेंटेड होते हैं बल्कि पैदाइशी उनके अंदर ये नुक्ता होता है कि भाई आगे जाकर अपने अंदर जो टैलेंट है वो निखार कर लोगों को दिखाए और बताए। एनडीटीवी वालों ने कहा है कि भाई कमाल खान की कभी भी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। जिस तरह से वो यूपी में रिपोर्टिंग करते थे, हर एक को खींचते थे और सामने लाते थे, हक़ की बात करते थे, हक़ वालों को हक़ दिलाने की बात करते थे। बहरहाल दोस्तों, अब वो नहीं रहे, अब वो कभी आ नहीं सकते। जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों की याद आती है। अब उनका जो भी सरमाया है वो पूरी दुनिया में एक एसेट, एक इतिहास के रूप में रहेगा। आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट करके अपनी भी बात रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप डॉक्टर मोइन गुजरे के माहिर से आए थे अपनी वाइफ को लेकर। कैसा लग रहा है आपके इसमें? बहुत अच्छा लगा डॉक्टर। क्या बोलोगे आप? नहीं, बहुत ही अच्छा है। आपकी जो ट्रीटमेंट है लाजवाब है। तो अल्फाज नहीं है, अल्फाज नहीं है इसके बारे में। क्या बोलो? तो भाई हमने बहुत इसके ऊपर इलाज किया, पैसा खर्च किया, लेकिन इतना जल्दी रिजल्ट नहीं मिला और इतना अच्छा रिजल्ट भी नहीं अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। एक चीज और देखिए, हमने चैलेंज किया कि वर्ल्ड का बेस्ट ट्रीटमेंट आपने कैसे पाया? सही में वर्ल्ड का बेस्ट ट्रीटमेंट है ना? कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है इसका नहीं है। और कोई भी आके आराम से करा सकता करा है। सकता है। कैसी फैसिलिटीज है डॉक्टर साहब के? बहुत अच्छी है। लेडीज जेंट्स के लिए? जेंट्स के लिए भी अच्छी है, लेडीज के लिए भी अच्छी है। और डॉक्टर साहब इतने खुश नवाब है, बोल नहीं सकते। इनके बोलने से आधे पेशेंट अच्छे हो रहे हैं। चलो, थैंक यू। Online Quran Learning Academy. Amid the closure of all schools, madrasas and Arabic tuitions due to COVID-19 pandemic across the country, here is a great opportunity for all the children, students, men, women, IT professionals, lawyers, engineers to learn and understand the Quran and keen concepts of Islam. Organized by Hafiz Khari, Muhammad Raza Fazil, Jami Nizamiya. Courses offered: Hifz Quran, Tajweed, Nurani Qaida, Urdu language, daily prayers and hadith, basic beliefs and issues, funeral prayer and weekly spiritual gatherings. Hurry up! Limited seats available on the basis of first come first serve. For contact details, queries and registration, contact here. For registration, fill out the Google forms or visit our website. Do not miss this chance, as it can revolutionize your children's Islamic knowledge and discipline too. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم। दोस्तों, कुरान शरीफ को सीख के पढ़ना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। इसको सीखना ख़बर में जाने तक अगर टाइम मिले तो ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ताला बंदों से फरमा रहा है, लिहाजा क्या अल्लाह ताला फरमा रहा है, ऐसा क्या है कुरान शरीफ में, हमको सोच समझ के देख के पढ़ना और पढ़ने के साथ साथ हमको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, तब हम सही जाके मुसलमान बन सकते हैं। वरना हम खाली पीली के जो है खाली नाम के मुसलमान रहेंगे और कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह हमसे क्या फरमा रहा, कभी हमको पता नहीं चलेगा। आप जब पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको एक मज़ा आएगा। और एक अजीब बात यह है कि जो आदमी जितनी मोहब्बत से पढ़ता है उसको अल्लाह ताला उतने खजाने खोल के दिखा देता है, उतना विजन उसको नसीब होता है। बहुत सारे लोग गरीब रहते हैं, लेकिन जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें अमीर कर देता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, कुरान शरीफ जब पढ़ते हैं तो अल्लाह उनकी परेशानियां दूर कर देता है। बहुत सारे लोगों का अजाब कुरान शरीफ पढ़ने की वजह से खत्म होता है। आप लोगों से गुजारिश की जाती है, यहाँ पे जो दिखाए गए नंबर्स के ऊपर इनको कॉन्टैक्ट करें, चाहे आप इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या सऊदी में हो या यूके में हो या यूएसए में हो या गल्फ में कहीं भी हो, किसी दुनिया के किसी भी खिते में हो। आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप लोग भी अगर पढ़ाना चाह रहे हैं तो मुझे
नंबर दे, मैं अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रचार करता हूँ। दूसरी बात, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो याद रखिए, अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया का नंबर है, पाकिस्तान के है तो पाकिस्तान का नंबर है, यूके के है तो यूके का नंबर है, गल्फ के है तो गल्फ का नंबर है। किसी से ही पढ़ ले, पर्देदार ख्वातीन भी पढ़ा रही है, मर्द हज़रात भी पढ़ा रहे हैं। आपको पढ़ना है, आप हो या मैं हो, ज़रूर पढ़ना चाहिए, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए, लेकिन अगर आप गलती पढ़ देंगे तो सारी तोड़ फोड़ अल्लाह के लिए हो जाएगी। तो मेरे को माफ़ करे और मेरे लिए भी दुआ करे, अपने लिए भी दुआ करे। अल्लाह सबको हिदायत दे, आप ऐसे मोहब्बत दे और कुरान शरीफ से इश्क दे, सिखा, समझा, पढ़ा और अमल करा। आमीन।